नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे संबंधित यहां पर आपको 135 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफी इंपोर्टेंट होंगे, वन लाइनर होंगे। अगर में से आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी एग्जामों में जितनी भी टेट एग्जाम होती है उसमें शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है। टोटल 135 प्रश्न मिलेंगे। इसमें आपको जितने भी बुक है उन सभी बुक्स का निचोड़ मिलने वाला है। और साथ में यूपी टेट जो 2011 से लगाकर 2022 तक आपकी एग्जाम हुई है ऑफलाइन, उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। सारे प्रश्न एक ही वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। कम समय में आपको यहाँ पर ज्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए वन लाइनर प्रश्न रखिए, ज्यादा समय आपका खराब नहीं होगा। इसलिए यदि प्रश्न पूछा जाता है कि समूह बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था में। कहीं कहीं जो विकल्प है उसमें आपको बाल्यावस्था भी दे दिया जाता है, बाल्यावस्था है ना। तो यदि डायरेक्टली बाल्यावस्था भी दे तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यदि उसमें उत्तर बाल्यावस्था है तो आपको उत्तर बाल्यावस्था पर टिक करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। खिलौने की आयु किसे कहते हैं, जिसमें बच्चा खेलता है, वो आयु कौन सी होती है, तो वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। याद रखिएगा, वो जब खिलौनों को छोड़कर खेल की ओर अग्रसर होता है, यानी कि खेल की आयु किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो खेल की आयु होती है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है, किस अवस्था में पाया जाता है दूसरों पर निर्भरता, जो बच्चा चल नहीं पाता है ना, किसी भी चीज को यदि उसको आवश्यकता होती है रोकर वो उस चीज को बताता है, तो वो अवस्था कौन सी होती है? शेष अवस्था होती है। और इसकी अवधि कितनी होती है? जितनी भी अवस्था है उनकी अवधि एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। तो शेषावस्था की अवधि पूछे तो जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। कितनी? जन्म से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी शेषावस्था होती है। साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, दूध के जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। और 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? इंपोर्टेंट है, यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो ये कहा गया है आपका क्रो एंड क्रो ने। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, जिसमें बच्चा खेलना ही ज्यादा पसंद करता है, खेली खेल खेलता रहता दिन भर, तो वो जो अवस्था होती है काम प्रवृत्ति की न्यूनता किसमें दिखाई देती है, तो बाल्यावस्था में दिखाई देती है। किसमें? बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये भी प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया गया प्रश्न है और काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये स्टैंक के द्वारा दिया गया कथन है। जैसे कि शेषावस्था की जो उम्र होती है वो 0 से 5 वर्ष तक की होती है, वैसे ही जो बाल्यावस्था का जो समय होता है या फिर जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो वो 6 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे बाल्य अवस्था काल कहा गया है। ये इंपोर्टेंट है, यहां पर सीधे सीधे अवधि भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है। यहां पर देखिए 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मानव जीवन का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तो आपको सीधे सीधे बाल्यावस्था लगा देना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सीखने का स्वर्ण काल, यदि यहां पर मानव जीवन की जगह क्या लिख दिया है? सीखने का स्वर्णिम काल किसे कहा गया है, वो कौन सा समय है, तो वहां पर आपको शेषावस्था काल लगाना है। कौन सा? शेषावस्था। ये जो काल होता है ये आपका सीखने का स्वर्णिम काल होता है। यदि मानव जीवन का स्वर्णिम समय पूछे तो वो आपका बाल्यावस्था होगा, और सीखने का यदि आपका स्वर्णिम समय पूछे या फिर स्वर्णिम काल पूछे तो वो शेषव काल होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका संग्रह करने की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पर संग्रह करने की, जो बच्चे संग्रह करते हैं सारी चीजों को, जो भी उनके टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, तो वो जो प्रवृत्ति होती है वो किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। सीखने का अनोखा काल, जो बच्चा सीखता है, जल्दी सीख जाता है, किसी भी चीजों को आप उसको बताएंगे तो जल्दी उसको ग्रहण कर लेगा, तो वो अवस्था कौन सी होती है? सीखने का अनोखा काल होता है आपका शेषावस्था। याद रखिएगा, जीवन का अनोखा काल शेषावस्था होता है, और सीखने का जो अनोखा काल होता है वो शेषावस्था होता है, और जो जीवन का अनोखा काल होता है वो बाल्यावस्था काल होता है। दोनों में डिफरेंस से याद रखिएगा, सीखने का अनोखा काल शेषावस्था है
और जीवन का जो अनोखा काल है वो बाल्यावस्था है। ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो गिरोह यानी फिर जो गैंग वाली अवस्था होती, जो बच्चे आपस में गिरोह बना के रहते हैं, वहां अवस्था कौन सी होती है? तो वो अवस्था आपकी बाल्यावस्था होती है। गिरोह ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, गिरोह पूछ ले या फिर गैंग वाली जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी माँ के पास होता है, और जैसे ही किसी और बच्चे को यदि उसकी माँ ने उठा लिया तो वो रोने लगता है ना, तो क्या होता है? उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो वो आपका शैशवावस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, नैतिकता का अभाव शैशवावस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, बालक का मस्तिष्क। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न हैं और तीनों को आपको ध्यान से देखना है। तीनों आपको सेम प्रश्न लगेंगे लेकिन उनके आंसर अलग अलग होंगे। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है। देखिए कोरा स्लेट यदि पूछे तो आंसर आपका क्या होगा? प्लेटो। स्लेट से प्लेट यहां पर आप याद कर सकते हैं। कोरा स्लेट होता है बालक का मस्तिष्क। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया। कोरा कागज, मस्तिष्क का कोरा कागज, यहां पर देखिए बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो कोरा कागज कहा गया है जॉन लॉक। किसके द्वारा कहा गया है? जॉन लॉक के द्वारा मस्तिष्क कोरा कागज कहा गया है। और मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये प्लेटो के द्वारा कहा गया है। अब यहां पर देखिए बालक का मन कोरा कागज होता है, मस्तिष्क कोरा कागज होता है, जॉन लॉक द्वारा कहा गया है। और मन कोरा कागज होता है, ये रूसो के द्वारा कहा गया है। तो इन जो प्रश्न है इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है। तो इन पर गौर कीजिएगा, आगे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करें यहाँ पर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? बालक को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा कहा गया? अभी हमने जाना था कि जीवन का अनोखा काल किसको कहा जाता है, तो वो तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये कहा किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कोल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया। कोल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया है कि जो बाल्यावस्था होता है वो जीवन का अनोखा काल होता है। साथ में बालक जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया? तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? फ्रायड का कहना है कि बालक जो भी कुछ बनना चाहता है वो प्रारंभ के जो 5 वर्ष होते हैं उसमें ही बन जाता है। तो ये फ्रायड का कहना है। अगला प्रश्न है आपका कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती। अर्ध स्वप्न की, यदि सीधे सीधे पूछ जाए कि अर्ध स्वप्न की अवस्था कौन सी होती है, तो आपको बताना है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था में आता है? तो ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है ना। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि किसके द्वारा कहा गया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है ना। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है वो अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। यह थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया। चलिए आगे हम बात करेंगे कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। यह कथन किसका है? यहां पर जो कथन दिया गया है कि जो शैशवावस्था है, यदि आपसे यह पूछा जाए कि सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है, यह अवस्था कौन सी है? तो आपको टिक लगा के आना है शैशवावस्था। लेकिन यह पूछे कि यह किसका कहना है, तो आपको टिक लगा के आना है वाटसन। वाटसन आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसके द्वारा कहा गया? जीवन का निर्माण काल बाल्यावस्था को किसके द्वारा कहा गया है? यदि सीधा सीधा आपसे पूछे कि जीवन का निर्माण काल ये कौन सी अवस्था है, तो आपको टिक करना है बाल्यावस्था। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये फ्रायड के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? फ्रायड के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत पूछा जाता है। किशोरावस्था के क्रमशः विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किंग के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? किंग के द्वारा दिया गया है। आगे हम बात करें किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। जो कितने भी कथन यहाँ पर इंपोर्टेंट हैं, सारे के सारे कथन और सारे के सारे जो इंपोर्टेंट प्रश्न हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था को किसने कहा है? थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा प्रश्न में। देखिए यहाँ पर अवस्था नहीं लिखा है, बाल्यावस्था लिखा है। क्या लिखा है? बाल्यावस्था। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कर्ल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बाल्यावस्था लिखा हुआ है, करेक्शन करके पीडीएफ आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, तो वहां पर पढ़ सकते हैं ना। अगला प्रश्न है सुस्ती की अवस्था।
सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं, कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो याद रखिएगा बाल्य अवस्था को कहते हैं। इसमें सुस्ती बहुत ज्यादा आती है बच्चे को, तो वो अवस्था कौन सी होती है, बाल्य अवस्था होती है। गंदी आयु की अवस्था, गंदी आयु की अवस्था ये पूछा गया प्रश्न है, गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं, तो वो भी बाल्य अवस्था को ही कहा जाता है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यहां किसके द्वारा कहा गया, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है सीधे सीधे ये भी पूछा जाता है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, तो वो किशोरावस्था है। ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। याद रखिएगा किसके द्वारा कहा गया है, ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, तो यहां पर ये किसकी पुस्तक है, स्टैनली हॉल की पुस्तक है। यहां पर सीधे सीधे पूछा भी जा सकता है कि किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडोलसेंस कहा जाता है, या फिर एडोलसेंस का अर्थ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा उसे किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यहां किसके द्वारा कहा गया, इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं सारे के सारे। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो 4 से 5 जो अंक हैं वो आपके कहीं नहीं जाएंगे, वीडियो को आपको प्रॉपर देखना होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यहां पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा दिया गया कथन है। विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, विषमलिंगी, तो विषमलिंगी भावना का जो विकास होता है ये किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं। यहां कथन किसका है, यहां पर जो कथन दिया गया है, जो किशोरावस्था में जितने भी विकास होते हैं वो एकदम छलांग मारकर होते हैं, तो यह कथन किसके द्वारा दिया गए हैं, स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया कथन है। किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर आता है, यहां पर देखिए किसके कारण आता है ये पूछा गया है ना, तो ये थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण आता है किशोर और किशोरियों की वाणी में अंतर। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यहाँ किसका मत है, काफी इंपोर्टेंट कथन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बालक के जो हाथ पैर होते हैं उसे किसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा बताई गई है, तो ये रूसो के द्वारा बताई गई। किसके द्वारा, रूसो के द्वारा, इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लड़कियों और लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम यदि पूछे तो याद रखिएगा, लड़कियों की जो ग्रंथि पाई जाती है उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा जाता है, और लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे ओडिपस ग्रंथि कहा जाता है। इन दोनों को याद कर लीजिएगा, लड़की में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं, और लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे ओडिपस ग्रंथि कहते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज याद रख लीजिएगा कितनी हड्डी होती हैं, 270 होती हैं। और जब बच्चा किशोर अवस्था में जाता है तो वो कितनी हड्डी हो जाती है, 206 हड्डियां हो जाती है। तो ये जो किशोरों की पूछे कि किशोरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती है, लेकिन नवजात शिशु में पूछे तो याद रखेगा 270 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो बच्चा बार बार किसी चीज को यदि बोलता है तो दोहराता है ना, तो वो कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी अवस्था में पाई जाती है दोहराने की प्रवृत्ति, तो वो है आपका शेषवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बिना बात के घूमना, है ना, तो ये जो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति है ये कौन सी अवस्था में होती है, तो ये बाल्यावस्था में होती है। कौन सी, बाल्यावस्था में होती है। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है और याद रखना है ना। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना जैसे नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है, तो यहां पर देखिए स्वप्रेम की भावना या फिर जो नार्सिज्म है ये किस अवस्था के लिए कहा गया है, तो ये शेषावस्था के लिए कहा गया है। नायकों की पूजा, देखिए ये इंपोर्टेंट है, नायकों की पूजा संबंधित है कौन सी अवस्था से है, तो ये किशोरावस्था से है। शेषावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का जो विकास होता है, यदि प्रतिशत में पूछे कि कितना प्रतिशत हो जाता है, तो याद रखिएगा लगभग 90% विकास हो जाता है मस्तिष्क का शेषावस्था में। अगला प्रश्न है व्यवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है, यहां पर देखिए व्यवसाय सुनने में जो समस्या होती है वो किस अवस्था में होती है, तो आपने देखा होगा किशोरावस्था में होती है, तो किशोरावस्था यहां पर सबसे करेक्ट आंसर होगा। सावेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, जो सावेगिक विकास है वो किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, तो ये होता है आपका शेषावस्था में, है ना। और शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो 3 मुख्य अवस्था है। पहले नंबर पर आपकी शेषावस्था है, दूसरे पे आपकी बाल्यावस्था है, और तीसरे नंबर पर आपकी किशोरावस्था है। यह शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की टोटल जो अवस्था होती है वो 3 होती है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, किस अवस्था में जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, तो वो आपकी अवस्था होगी शेषावस्था, है ना। अगला प्रश्न है शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यहां कथन किसका है, यहां पर देखिए इंपोर्टेंट कथन है, सीखने का आदर्श काल
कौन सी अवस्था है? तो वो आपकी शेषावस्था है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। चलिए, कर्ल सैनिक लिखा हुआ है यहाँ पर, कर्ल सैनिक है ना। कर्ल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय कितना बताया है? देखिए, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग समय बताया है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपसे यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दे दिया है और पूछा गया है उत्तर बाल्यावस्था। कर्ल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था की जो समय बताया है वो कौन सा बताया है? तो 9 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था बताई है वो कर्ल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था बताई है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, यहाँ कथन किसका है? ये भी इंपोर्टेंट है, आईएमपी लगा लीजिएगा। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो ये किसके द्वारा कहा गया? रास के द्वारा कहा गया। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन किसका किसके द्वारा कहा गया? ये कथन किसका है? ये पूछा गया है। जो किशोर होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं वो लेने का उनको कोई अनुभव नहीं होता है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये स्किनर के द्वारा कहा गया। बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो किसमें होता है? तो वो किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का अधिकतम विकास आपका किसमें होगा? किशोरावस्था में होगा। विद्रोह की भावना, विद्रोह की भावना जो अवस्था है वो कौन सी है? तो पूर्व किशोरावस्था होती है। विद्रोह की भावना होती है इसमें बच्चे में, तो वो पूर्व किशोरावस्था में होगी। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? देखिए, सामाजिक भावना का अभाव किसमें रहता है? तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा 0 से 5 वर्ष तक का होता है तभी होगी, तो शेषावस्था यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय आयु पूछा गया है, तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय आयु। तो बाल्यावस्था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा? देखिए, मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रास के द्वारा कहा गया है। डायरेक्टली भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी अवस्था है जिसे मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, तो वो है आपकी बाल्यावस्था, है ना। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो आत्म प्रेम की जो अवस्था है वो शेषावस्था को कहा जाता है। अजीबोगरीब, अजीबोगरीब की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो जिसमें अजीबोगरीब व्यवहार करता है बच्चा, तो वो कौन सी अवस्था होती है? कभी पल भर में हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो कौन सी अवस्था में होती हैं? शेषावस्था में होती हैं, और शेषावस्था आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास किस अवस्था में होती है? देखिए, यहाँ पर शारीरिक विकास के बारे में पूछा गया है कि जो बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास होता है वो किस अवस्था में होता है? तो वो आपका शेषावस्था में होता है। किसमें? शेषावस्था में होता है। शेषावस्था को याद रखिएगा, शेषावस्था को खतरनाक या फिर जो अपीली काल है वो किसने कहा है? अब क्यों कहा है? क्योंकि शेषावस्था में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है बच्चों की, इसलिए इस अवस्था को खतरनाक और अपीली काल कहा है। यदि पूछा जाए कि खतरनाक और अपीली काल कौन सी अवस्था होती है, तो आपको पता होना चाहिए वो शेषावस्था होती है। और ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये हरलोक के द्वारा कहा गया, है ना। और 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये न्यूमैन के द्वारा कहा गया। जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है वो मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है, ये न्यूमैन के द्वारा कहा गया। कुछ प्रश्न यहाँ पर रिपीटेड होंगे आगे, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये देखिएगा कि आपका रिविजन हो रहा है। कुछ कुछ प्रश्न मुझे लग रहा है कि रिपीट होंगे, तो उन प्रश्नों को भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये भी इंपोर्टेंट आपकी परिभाषा है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ब्रिजेस के द्वारा कहा गया है कि 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। और बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसके द्वारा कहा गया है? यदि सीधा सीधा पूछे कि प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का जो काल होता है या फिर जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है, तो वो आपकी बाल्यावस्था होती है। किसके द्वारा कहा गया? तो ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि वैचारिक अवस्था का काल किसे माना है, तो वैचारिक अवस्था का काल बाल्यावस्था को माना है। किसे माना है? बाल्यावस्था को माना है। किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, वो किसके अनुसार कहा गया है? किशोरावस्था की अपराध प्रवृत्ति के विकास के नाजुक समय है, तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल किस अवस्था को माना जाता है? देखिए, यहाँ पर शिक्षा की दृष्टि से पूछा गया है महत्वपूर्ण काल, तो वो आपकी बाल्यावस्था होगा। कौन सा काल होगा? बाल्यावस्था होगा या फिर बाल्यावस्था अवस्था होगी, है ना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? ये जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया कथन है।
अगला प्रश्न है वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं? कौन सी अवस्था में सृजनशीलता के गुण पाए जाते हैं? तो वो अवस्था आपकी बाल्य अवस्था होगी। वृद्धि का स्वर्णिम काल, वृद्धि का स्वर्णिम काल किसे कहा गया है? तो देखिए वृद्धि का जहां पर स्वर्णिम काल पूछे वो कौन सी अवस्था होगी? आपकी बाल्य अवस्था होगी। और चहुमुखी विकास किस अवस्था में होता है? चहुमुखी विकास, जितने भी विकास है वो सारे के सारे किस अवस्था में होते हैं? तो वो अवस्था होती है आपकी किशोर अवस्था। और वृद्धि का स्वर्णिम काल बाल्य अवस्था होती है ना। ये छोटी छोटी बातों पर भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये स्ट्रेन के द्वारा कहा गया कथन है। प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? प्रत्यक्ष चिंतन है ना, प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था होती है आपकी बाल्य अवस्था। और अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो वो अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था होती है। प्रत्यक्ष चिंतन के लीजिए या फिर मूर्त चिंतन के लीजिए ना, बात एक ही है। तो मूर्त चिंतन के बारे में पूछे तो बाल्यावस्था होगी, और अमूर्त चिंतन के बारे में पूछे तो आपकी किशोरावस्था होगी। अगला प्रश्न, बालक में सबसे कम कामुकता किस अवस्था में पाई जाती है? सबसे कम कामुकता तो वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बाल्यावस्था में। और सबसे ज्यादा कामुकता किशोरावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है? 6 वर्ष का है ना, जब बालक हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। समायोजन का अभाव, समायोजन का अभाव किस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा समायोजन का जो अभाव होगा आपका किशोरावस्था में होगा। यदि आप इस पर टेस्ट चाहते हैं कि सर इसका टेस्ट भी दे दीजिएगा तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। जल्द ही इस पर एक टेस्ट लेकर आएंगे जिसमें आप आपका आकलन कर पाएंगे ये प्रश्न देखने के बाद कि आपको कितना याद रहा। वहां पर आप आपका टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा तो ही मैं आगे टेस्ट बनाऊंगा, है ना। एक टेस्ट इस पर बना दूंगा जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। आंसर पहले आपको देना होगा, बाद में मैं दूंगा, जिससे आपको मिलान करना है कि आपके द्वारा इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में आप कितने नंबर वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव किस अवस्था में निहित होता है? यहां पर देखिए स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव यदि पूछे तो वो जो निहित होता है आपका शेषावस्था में होता है। किसमें होता है? शेषावस्था में होता है। अगला प्रश्न, औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? देखिए औपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है। जो औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होता है वो किस अवस्था में होता है? तो याद रखिएगा वो बाल्यावस्था में होता है। देशभक्ति की भावना, तो देशभक्ति की भावना किस अवस्था में होती है? तो ये किशोरावस्था में होती है ना। किसमें होती है? किशोरावस्था में होती है। और बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कार्यकाल किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण कार्यकाल ये फ्राइड के द्वारा कहा गया है। ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ पर देखिए 2 इंपोर्टेंट प्रश्न और हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, ध्यान दीजिएगा, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु और प्राथमिक विद्यालय की आयु दोनों अलग अलग है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे तो वो आपकी शेषावस्था होगी। कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो ये 3 से 6 वर्ष तक की होती है पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु, और इसे शेषावस्था कहा जाता है ना। और यदि प्राथमिक विद्यालय की आयु पूछे तो वो आपकी बाल्यावस्था होती है। और यदि वर्ष में पूछे, अवधि आपसे पूछी जाए तो वो 6 से 11 वर्ष दे देंगे या फिर 6 से 12 वर्ष दे देंगे। ये जो मैंने अवधि आपको बताई है ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी और ये प्राथमिक विद्यालय की आयु है। इन दोनों को टिक मार के कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है? भी पूछा जाता है। तो किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को कहा जाता है। और किशोरावस्था को ही एडोलसेंस कहा जाता है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और किशोरावस्था को नया जन्म का काल किसने कहा है? किशोरावस्था को नया जन्म का काल भी स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। जनक कौन है? स्टैनली हॉल है किशोरावस्था के। ये दोनों बात इंपोर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, परिवर्तन का काल किसके द्वारा कहा गया है? तो नया जन्म का काल और परिवर्तन काल ये दोनों ही स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल, ये मैं आपको बता चुका हूं। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसके द्वारा कहा गया है? तो किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था, ये भी पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था कौन सी होती है? तो आपकी किशोरावस्था होती है। सॉरी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं? यह किसके द्वारा कहा गया है? तो रास के अनुसार। देखिए कुछ समय पहले
हमने एक वीडियो अपलोड किया था 8 महीने पहले या फिर 1 साल हो गया, जिसमें 90 प्रश्न आपको दिए थे शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इसमें अभी हमने और ऐड किए हैं जो अब शुरू होंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिए गए हैं। तो यदि पूछ जाए कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं किसके द्वारा कहा गया है, तो राष्ट्र के द्वारा कहा गया है। साथ में यह प्रश्न आपका यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है कि शेषावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, किस प्रकार के होते हैं वो, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। स्व केंद्रित अवस्था होती है, ये भी पूछा गया है कि स्व केंद्रित अवस्था जो होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो स्व केंद्रित अवस्था होती है। अपने आप को प्रेम करने की प्रकृति को क्या कहते हैं, अपने आप को प्रेम करने की प्रकृति, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो उसे नार्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। नार्सिज्म की प्रवृत्ति, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि के बारे में पूछे कि शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होती है, तो आप मॉन्टेसरी विधि क्लिक कर सकते हैं, किंडरगार्टन क्लिक कर सकते हैं, खेल विधि क्लिक कर सकते हैं। तीनों की तीनों ही शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि होगी। यदि उपरोक्त सभी दे तो वहां पर करेक्ट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। जो शिशु का अधिकांश व्यवहार है, यह भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है मूल प्रवृत्ति पर। याद रखिएगा, शिशु का जो अधिकांश व्यवहार आधारित होता है यह मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये किस अवधि से संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है, तो ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। जो पूर्व किशोरावस्था में बच्चा आता है तो वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता है, उससे बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना पसंद करता है, उनकी बातों को सुनना पसंद करता है, तो वो अवस्था आपकी पूर्व किशोरावस्था होगी। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना, ये जो अवधि है या फिर ये जो अवस्था है ये कौन सी है, तो ये किशोरावस्था है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए जो प्रयत्नरत रहना जो अवस्था है वो अवस्था आपकी किशोरावस्था होगी। अगला प्रश्न यह भी प्रीवियस ईयर से लिया गया प्रश्न है कि मनोलैंगिक विकास में सुसुप्तावस्था का वर्ष, यहां पर देखिए सुसुप्तावस्था का वर्ष पूछा गया है। यदि आपसे वर्ष पूछे तो वो 6 से यौवन तक होता है। यदि विकल्प में यह दिया हुआ था 6 से यौवन तक, यदि किशोरावस्था दे तो भी आपका सही होगा 6 से किशोरावस्था या फिर 6 से यौवन तक। ये जो अवस्था होती है सुसुप्तावस्था का वर्ष होता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगले जो 2 प्रश्न है ये भी इंपोर्टेंट है। यदि आपसे पूछ जाए कि पूर्व किशोरावस्था होती है, यहां पर देखिए पूर्व किशोरावस्था की अवधि आपसे पूछे तो वो होगी आपकी 12 से 16। शायद मैंने किशोरावस्था की अवधि आपको नहीं बताया है। देखिए जो किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो सीधे सीधे पूछे तो 12 से 18 होती। कितनी होती है, 12 से 18 होती है। ये किशोरावस्था की मैं आपको बता रहा हूं, है ना। किशोरावस्था की अवधि होती 12 से 18, लेकिन यहां पर पूर्व किशोरावस्था की अवधि पूछी है तो वो होगी आपकी 12 से 16 वर्ष। यदि इसमें बालिका की पूछे तो वो 12 से 14 होगी, और यदि बालक की पूछे तो 14 से 16 होगी। और ये किसके द्वारा बता रहा हूं मैं, किसके अनुसार, तो ये कोल के अनुसार बता रहा हूं, क्योंकि काफी वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई, जैसे कि रास के द्वारा बताई गई है, आपकी हरलोक के द्वारा बताई गई है, कोल के द्वारा बताई गई है, जोन्स के द्वारा बताई गई है। तो आपको पता होना चाहिए किसने कौन सी अवस्था कितने से कितने अवधि की बताई गई है, तो कोल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं। साथ में यदि उत्तर किशोरावस्था के बारे में पूछे कि उत्तर किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो ये 17 से 20 वर्ष तक की होती है। यदि इसमें बालिका की पूछे तो आपकी 17 से 20 होगी, और बालक की पूछे तो वो 18 से 20 वर्ष होगी कोल के अनुसार। तो उत्तर किशोरावस्था के बारे में पता होना चाहिए और पूर्व किशोरावस्था के बारे में पता होना चाहिए। और सीधे सीधे पूछे कि किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है, तो 12 से 18 वर्ष होती है। और यहां पर यदि आपसे बाल्यावस्था की पूछे तो वो आपकी कहीं कहीं देखिए मैं बता देता हूं कि जो शेष अवस्था होती है कहीं कहीं 0 से 5 दे रखा होता है, कहीं कहीं 0 से 6 दिया होता है। तो आपका 5 भी सही है और 6 भी सही है, यहां पर दोनों विकल्प में नहीं देंगे। तो यहां पर मैं बात कर रहा था बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की कहीं कहीं 6 से 12 वर्ष दे रखा है और कहीं कहीं 7 से 12 वर्ष दे रखा है, दोनों ही सही है ना।
अपने अपने हिसाब से दोनों ही सही है। दोनों विकल्प में एक साथ नहीं देंगे, कहीं कहीं 6 से 12 दे देंगे, कहीं आपको 7 से 12 दे देंगे। दोनों पर यदि आप क्लिक करेंगे अलग अलग देंगे, है ना, एक ही विकल्प में दोनों नहीं देंगे, तो आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है। तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में पूछा गया है, तो बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। साथ में यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई की बारे में बात करें तो कितनी होती है? 20 इंच। इंच में पूछे तो लगभग कितनी होती है? 20 इंच होती हैं। और वहीं यदि सेंटीमीटर में पूछे तो लगभग 51 होती है। कितनी होती? लगभग है ना, ये कितनी है? 51 सेंटीमीटर है, और इंच में आपका 20 इंच होगा। साथ में यदि नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है तो 3 किलो का होगा। यहाँ पर देखिए, लगभग मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कहीं कहीं बच्चा 3.3 ग्राम का भी होता है, 3.2 ग्राम का भी होता है, कम का भी होता है। तो यहां पर एक रेशियो निकाला गया है कि नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, तो 3 किलोग्राम का होता है। और पाउंड में कितने का होता है? तो 9 पाउंड का होता है लगभग। तो ये लगभग है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से विकल्प में दे रखे होंगे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, या फिर 8 पाउंड, 9 पाउंड, 10 पाउंड। तो आपको 9 पाउंड पे करेक्ट कर देना है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? सार्थक शब्दों का जो प्रयोग करने लगता है बच्चा, वो 3 वर्ष की उम्र में करने लग जाता है। बालक की प्रथम पाठशाला के बारे में पूछा है, और ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, हर टेट में पूछा गया प्रश्न है कि बालक की जो प्रथम पाठशाला है वो कौन सी है? तो वो आपका परिवार होगा, स्कूल नहीं होगा। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। और परिपाक काल या फिर संचय काल के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि संचय काल की जो अवधि होती है वो कौन सी होती है? तो 10 से 12 होती है, या फिर परिपाक काल भी इसे कहा जाता है। तो परिपाक काल या फिर संचय काल की अवधि पूछे तो 10 से 12 होगी। और पूर्व बाल्यकाल की यदि अवधि पूछे तो आपकी कितनी होगी? वो 6 से 9 होगी। यहां पर देखिए, पूर्व बाल्यकाल की अवधि के बारे में पूछा गया है, तो वो 6 से 9 आपकी करेक्ट होगी। चलिए, आगे हम बात करें तो यहां पर उत्तर बाल्यकाल, देखिए उत्तर बाल्यकाल के बारे में पूछे तो वो अवधि आपकी कितनी होगी? 10 से 12 होगी। 10 से 12 ये आपकी उत्तर बाल्यकाल की अवधि होगी। साथ में शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये एडलर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? एडलर के द्वारा। सबसे तेज शारीरिक विकास किसमें होता है, किस अवस्था में होता है? तो वो शैशवावस्था में होता है। और किस अवस्था में? देखिए, यहां पर दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखना, शायद रिपीटेड प्रश्न पहले भी आपको बता चुका हूं। जहां पर शारीरिक विकास हो तो आपको शैशवावस्था लगा के आना है, और जहां पर मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है तो वो होता है आपका बाल्यावस्था में। किसमें? शारीरिक विकास आपका शैशवावस्था में होता है, और यहां पर मानसिक विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में बहुत तीव्र गति से होता है। साथ में किशोरावस्था में जो संवेग प्राय पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा संवेग पाया जाता है वो अधिक उग्र पाया जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही बताया था, एडोलसेंस कहा जाता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो लगभग 280 दिन लगते हैं, या फिर 9 महीने लगते हैं। महीने पूछे तो आपको पता ही होगा सभी को 9 महीने, दिन पूछे तो 280 दिन लगते हैं। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शेष अवस्था, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। विकास की प्रक्रिया होती है, जो विकास की प्रक्रिया है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो ये चलती है आपकी जीवन प्रयत्न, है ना, जब तक आप की मृत्यु नहीं हो जाती, गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न तक विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यहां कथन किसके द्वारा कहा गया? तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। ये कौन सी अवस्था, किस अवस्था में जो बालिकाओं की भाषा का विकास है वो बालकों से आगे रहता है? तो वो अवस्था होगी आपकी बाल्यावस्था। साथ में 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास होता है। ये किसके द्वारा कहा गया? ब्रिजेस के द्वारा कहा गया। ये रिपीटेड प्रश्न है, तो याद रखिएगा, ये ब्रिजेस के द्वारा कहा गया है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो दूध के दांतों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 20 बताई थी। कितने समय में निकल आते हैं लगभग? तो ये 1 वर्ष में निकल आते हैं ना, तो 1 वर्ष यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? जन्म से किशोरावस्था की गतिविधियों के बारे में पूछा गया है, तो इसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। साथ में किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है? तो वो अवस्था होगी आपकी किशोरावस्था। साथ में जो इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा
कि शेषावस्था में कितने प्रकार के संवेग होते हैं। शेषावस्था में 4 प्रकार के संवेग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा, ये 4 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं शेषावस्था में। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो वो अवस्था होगी आपका किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, शेषावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था सॉरी, कि शेषावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस आधार पर किसने इस अवस्था को खतरनाक या फिर अपीली काल कहा है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। खतरनाक और अपीली काल क्यों कहा है? क्योंकि शेषावस्था में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इस आधार पर इसे खतरनाक अपीली काल कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? हरलोक के द्वारा कहा गया है। कौन सी अवस्था को कहा गया है? तो यह शेषावस्था को कहा गया है। अगला प्रश्न है, किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अकस्मात होते हैं। तो यह कथन जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह हल के द्वारा दिया गया कथन है। अगला प्रश्न है कि जो स्टैनली हॉल है कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये किशोरावस्था के जनक है ना। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? सॉरी, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। साथ में 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है, किसके द्वारा कहा गया? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, न्यूनमैन के द्वारा कहा गया। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्दों में परिभाषित किया है। वो 4 शब्द कौन कौन से स्टैनली हॉल के? तो वो उन्होंने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, है ना। ये प्रश्न में पूछा गया है कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कौन सी है? तो आपकी किशोरावस्था है। किसके द्वारा कही गई है? तो स्टैनली हॉल के द्वारा कही गई परिभाषा है। अगला प्रश्न है, कितने समय तक शिशु की नेत्र इंद्रिया कार्य नहीं करती है? जो नेत्र इंद्रिया है वो कितने समय तक के लिए कार्य नहीं करती है? तो याद रखिएगा, जन्म से 30 घंटे तक की जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसमें जो शिशु की नेत्र इंद्रिया होती है वो कार्य नहीं करती हैं। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये गुड एंड एफ के द्वारा कहा गया कथन है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था कौन सी होती है? तो वो बाल्यावस्था होती है। एडोलसेंसी की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये हल के द्वारा की गई है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। टोटल मैंने यहाँ पर 135 प्रश्न रखे गए थे। 136वां प्रश्न है कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ये कौन सी अवस्था में दी जानी चाहिए? तो ये किशोरावस्था में दी जानी चाहिए। यहाँ पर टोटल 136 प्रश्न यहाँ पर रखे गए थे, जो कि मात्र किशोरावस्था, शेषावस्था और बाल्यावस्था पर आधारित था। यदि यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो ये जरूर बताइएगा कि इस पर टेस्ट लाना है या फिर नहीं लाना है। यदि टेस्ट लाना है तो बता दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो 136 प्रश्न आपने पढ़े हैं इसका आंसर आपको पता है, तो वहां पर आप आंसर दे सकते हैं या फिर नहीं, ये आप उस टेस्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।